हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए CBT 2 या लेवल 2 के आपके एग्जाम के लिए डीजल मैकेनिक की क्लास 17 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की दोस्तों जो क्लास होने वाली है वो डीजल मैकेनिक के साथ साथ उन सभी ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट हैं जिनको बच्चों ने एएलपी लेवल 2 के लिए फिलअप किया है, अप्लाई किया है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है उसका नाम है दोस्तों कटिंग टूल्स। और कटिंग टूल्स की दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 3 यानी पार्ट 3 होने वाला है। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर कर पूरी डीजल मैकेनिक की क्लास को 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, हमारा जो आज का सबसे पहला कटिंग टूल्स है उसका नाम है दोस्तों ग्राइंडर। ठीक है, ग्राइंडर और ग्राइंडिंग आपने बहुत ही सुना होगा। ग्राइंडिंग जिससे की जाती है जिस टूल द्वारा, उसको ग्राइंडर बोलते हैं। और क्या होती है ग्राइंडिंग और क्या होता है ग्राइंडर, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों जो जो आपके पार्ट्स रहते हैं, ठीक है, उसको अधिक शुद्धता में बनाने और फिनिश करने के लिए ग्राइंडर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कटिंग टूल्स की धार बनाने के लिए भी आपका ग्राइंडर का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब ग्राइंडिंग क्या होती है, तो दोस्तों आप सुनिए। दोस्तों, ग्राइंडिंग एक फिनिशिंग ऑपरेशन है जिसके द्वारा फालतू धातु को हटाकर किसी आकार को आवश्यक सूक्ष्मता और परिशुद्धता में बनाया जाता है। इसे ग्राइंडिंग मशीन पर किया जाता है जिस पर धातु काटने के लिए ग्राइंडिंग व्हील को उच्च स्पीड पर घुमाया जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको तस्वीर में दिख रहा होगा कितनी तेज स्पीड में ग्राइंडिंग व्हील को घुमाया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं एक और इसका पार्ट, जिसका नाम है दोस्तों ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, अब दोस्तों ग्राइंडिंग व्हील क्या होता है, तो आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये एक प्रकार का कटिंग टूल है जिसके असंख्य कटिंग एजेस होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होंगे असंख्य क्या होते हैं, कटिंग एजेस होते हैं। ग्राइंडिंग व्हील दोस्तों एब्रेसिव ग्रेन्स और बॉन्ड को मिलाकर बनाया जाता है। जो आपके ग्राइंडिंग व्हील होता है वो एब्रेसिव एक पार्ट मटेरियल होता है और बॉन्ड को मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, एब्रेसिव कणों एक व्हील और एक बॉन्डिंग मटेरियल से बनता है, जिनको दोस्तों इन तीनों के मिक्सचर को बोलते हैं बाइंडर। ठीक है, एब्रेसिव के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा, ग्राइंडिंग व्हील की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि बाइंडर बोलते हैं इन तीनों को, एब्रेसिव कणों एक व्हील और बॉन्डिंग मटेरियल को। ठीक है, और जो प्राकृतिक एब्रेसिव होता है या नेचुरल एब्रेसिव, वो किसका बना होता है दोस्तों, एमरी एंड सैंडस्टोन, कोरंडम और क्वार्ट्स। ठीक है, और जो आर्टिफिशियल एब्रेसिव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका Al2O3 जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, और एक होता है दोस्तों सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड होता है। ठीक है, इससे के एब्रेसिव बने होते हैं। ठीक है, अब ये जो प्राकृतिक वाला आपका है दोस्तों, ये प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ठीक है, इनके जो ग्रेन्स होते हैं ना वो एक साइज के नहीं होते हैं। ठीक है, और ये हार्ड धातु के लिए यूज होते हैं प्राकृतिक वाले। ठीक है, हार्ड जब आपको बनाना है धातु के लिए तो आप ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, प्राकृतिक। और कृत्रिम के लिए दोस्तों ये क्या है कि कृत्रिम रूप में बनाकर उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल बता दिए Al2O3 और सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक है, ग्रेन साइज जो इनका होता है दोस्तों कृत्रिम एब्रेसिव का, उसका एक समान होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा एब्रेसिव यूज होते हैं। अब इसके बारे में दोस्तों एक और आपका आता है पार्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेन साइज आप देख सकते हैं। ठीक है, कोर्स के लिए दोस्तों 10, 12, 14, 16, 20, अगर मीडियम होगा तो 30, 36, 46, 54, 60, फाइन के लिए 80, 100, 120, 150, 180, वेरी फाइन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरह से रहते हैं। इनके जो ग्रेन्स रहते हैं यहाँ पर देख रहा होगा, ये ग्रेन्स, ग्रेन्स तो आप समझते हैं ना, छोटे छोटे से पार्टिकल्स को ही बोलते हैं ग्रेन्स। ठीक है, तो इस हिसाब से रखे जाते हैं। आपको कोर्स बनाना है तो इतना ग्रेन साइज रखना पड़ेगा, मीडियम बनाना है तो इतना, फाइन बनाना है तो इतना, और वेरी फाइन बनाना है तो इतना रखना पड़ेगा। तो आपको ये जो टेबल आपको दिख रही है स्क्रीन पर, इसको आपको अपने माइंड में सेटअप करनी पड़ेगी। ठीक है, कोर्स के लिए इस तरह से दिखता है, और मीडियम के लिए इस तरह से, और फाइन के लिए इस तरह से। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रेन साइज इसके अकॉर्डिंग लिए जाते हैं ऊपर दी गई टेबल के अनुसार। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों आपका जो आता है मैन्युफैक्चर, मैंने आपको बता दी। उसके बाद आता है दोस्तों आपका बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों पॉइंट हैं इसके, अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक पदार्थ है जिसे यदि एब्रेसिव ग्रेन के साथ मिला दिया जाए तो वह उन्हें आपस में पकड़ लेता है और मिश्रण को ग्राइंडिंग व्हील के आकार में बनाने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों बॉन्ड की बात होती है कि बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो आप देख सकते हैं बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है विट्रीफाइड। ठीक है, विट्रीफाइड क्या होता है, ये अधिकतर प्रयोग किया जाने वाला दोस्तों बॉन्ड है, भारी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है और अक्षर बी के द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, ये ज्यादातर प्रयोग करने वाला बॉन्ड है और वी से क्या करते हैं, इसे डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है सिलिकेट बॉन्ड। अधिक मुलायम होता है दोस्तों ये बॉन्ड, स्मूथ कटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है और अक्षर एक्स के साथ क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, या एस के साथ डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन बॉन्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका जो बॉन्ड आता है उसका नाम है रेजिनेट बॉन्ड। ठीक है, क्या होता है दोस्तों रेजिनेट बॉन्ड, हाई स्पीड के लिए प्रयोग किया जाता है, फाउंड्री वर्कशॉप के लिए प्रयोग किया जाता है
और इसका उपयोग सेंटरलेस ग्राइंडिंग में भी किया जाता है, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करते हैं, लेटर बी के साथ इसको डिनोट करते हैं या अक्षर बी के साथ पहचाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो बॉन्ड आता है दोस्तों उसका नाम है रबर बॉन्ड। हाई स्पीड और हाई फिनिशिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, पतले व्हील बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, अक्षर आर के द्वारा किया गया जाता है, डिनोट किया जाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेलॉक बॉन्ड, ठीक है। अच्छी फिनिश लाने योग्य होता है, अधिक धातु हटाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है और अक्षर ई के द्वारा पहचाना जाता है आपका सेलॉक बॉन्ड, ठीक है। अब बॉन्ड क्या था मैंने आपको बताया था, जिस पदार्थ के द्वारा क्या होता है एब्रेसिव गैस ग्रेन्स रहते हैं उसको आपस में जोड़ा जाता है, उसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। और ये टाइप थे आपके बॉन्ड के, कौन कौन से बॉन्ड उसकी जरूरत के हिसाब से लेते हैं, ठीक है। और किसको किससे डिनोट करते हैं, जैसे बी को रेजिनेंट और आर को रबर बॉन्ड, सेलॉक बॉन्ड को ई से, इस तरह से आपको ये भी याद रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसकी ग्रेड की बात कर ली जाए तो ग्रेड क्या होता है मैं आपको बता दूं, ठीक है दोस्तों। ये ग्रेड जो आपका होता है वो मजबूती की होल्डिंग पावर या डिग्री की माप है। जो आपकी ये ग्रेड है ना व्हील की, वो क्या है, मजबूती की होल्डिंग पावर या डिग्री की माप है। ये बॉन्डिंग मटेरियल्स पर निर्भर करती है, ठीक है। बॉन्ड की मात्रा व्हील की हार्डनेस या सॉफ्टनेस को क्या करती है, निर्धारित करती है। ग्राइंडिंग व्हील्स की हार्डनेस और एवरेसिव ग्रेन्स की अपनी स्वयं की हार्डनेस दो अलग चीजें हैं, ठीक है। इन दोनों को एक समान समझने की आप भूल ना करना, क्योंकि जो आपकी व्हील की हार्डनेस रहती है और एवरेसिव ग्रेन्स की वो अलग अलग हैं दोनों, ठीक है। अब कौन कौन सी होती है आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। ये मजबूती की होल्डिंग पावर या डिग्री की माप है, मैंने आपको बताया, ठीक है। बॉन्डिंग मटेरियल पर निर्भर करती है, बॉन्ड की मात्रा व्हील की हार्डनेस पर या सॉफ्टनेस को निर्धारित करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्ट ग्रेड कौन सा होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मीडियम के लिए आई जे के एल एम एन ओ पी, हार्ड के लिए क्यू आर एस टी यू बी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से ए बी सी डी से यहाँ पर डिनोट करके बताया है सॉफ्ट ग्रेड के लिए कौन सा होता है, मीडियम कौन सा होता है और हार्ड कौन सा होता है। ग्रेड मैंने आपको बताया किससे डिनोट करते हैं, तो आप लोग उससे भी एज्यूम कर सकते हैं। जैसे ई वाला मैंने आपको बताया था, ई से आपका कौन सा डिनोट करते हैं, सेलॉक बॉन्ड डिनोट करते हैं, तो आप लोग यहाँ से पहचान सकते हैं इस तरह से, ठीक है ग्रेड, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका आता है वो होता है स्ट्रक्चर या आकार, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होता है दोस्तों, ध्यान सुनिए। इसका दोस्तों मतलब क्या होता है, ग्राइंडिंग व्हील के घनत्व या जो होता है एब्रेसिंग की स्पेसिंग से होता है। इसका अभिप्राय किससे, ग्राइंडिंग व्हील के घनत्व या एब्रेसिव की स्पेसिंग से होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, ओपन और डेंस। कौन कौन से होते हैं, ओपन और डेंस। ओपन ग्रेन स्पेसिंग वाले व्हील्स का उपयोग हार्ड मटेरियल्स पे किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और डेंस स्पेसिंग वाले व्हील्स का उपयोग कार पर अच्छी फिनिश लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर डेंस के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिनोट किया, मीडियम के लिए 9 10 11 12 13 14 5 16, ये भी आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये पूरी टेबल डेंस के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और मीडियम के लिए 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है स्ट्रक्चर इसके बारे में, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आता है, नेक्स्ट टूल आता है कटिंग टूल, उसका नाम है दोस्तों ड्रिल। कई सारे लोगों ने सुना होगा, वहां पर हमारा वो ग्राइंडिंग व्हील और ग्राइंडिंग कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग ड्रिल पढ़ने वाले हैं। ड्रिल भी आप कई सारे लोगों ने सुना होगा कि क्या होता है, कई सारे लोगों ने डेली लाइफ में इसको यूज़ भी किया होगा। दोस्तों ये ड्रिल जो है वो एक प्रकार का कटिंग टूल है, जिसका प्रयोग गोल आकार के सुराख बनाने के लिए किया जाता है, सभी को पता है। इस क्रिया के द्वारा दोस्तों ड्रिल मशीन से गोल सुराख किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग बोलते हैं, ठीक है। ड्रिलिंग किसको बोलते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ड्रिल दोस्तों जो बनाया जाता है वो हार्ड कार्बन स्टील या हाई का स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। हार्ड कार्बन स्टील या हार्ड स्पीड स्टील से बनाए जाते हैं आपके ड्रिल। हार्ड कार्बन स्टील के ड्रिल मुलायम धातुओं के लिए और हाई स्पीड स्टील के ड्रिल कड़ी धातुओं के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर कटिंग के लिए ड्रिल के कटिंग भाग की हार्डनेस की बात की जाए तो वो आपकी 62 to 65 HRC होना चाहिए। HRC मतलब हार्डनेस लेवल होता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों साधारण जो आपके ड्रिल होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला आपका ड्रिल आता है उसका नाम है फ्लैट ड्रिल, ठीक है। यह हार्ड कार्बन स्टील को ग्राइंड करके अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी साइज में बनाया जा सकता है। जो आपका फ्लैट ड्रिल दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, वो आपको समझ में आ रहा है कि हार्ड कार्बन स्टील को ग्राइंड करके अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी साइज में बनाया जा सकता है। इसका दोस्तों जो कटिंग एंगल है वो 90 डिग्री तथा क्लियरेंस एंगल 30 डिग्री होता है, ठीक है। अब कटिंग एंगल और क्लियरेंस एंगल क्या होता है वो आगे आपको मैं समझाऊंगा, इतना आपको याद रखना है। जो फ्लैट ड्रिल होता है उसका कटिंग एंगल 90 डिग्री होता है और क्लियरेंस एंगल 30 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों। ये हार्ड और टेम्पर किया होता है फ्लैट ड्रिल, ठीक है। इसका प्रयोग मुख्यतः कहाँ पर किया जाता है, कारपेंट्री शॉप में किया जाता है। नरम धातु में सुराख करने के लिए फ्लैट ड्रिल का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका ड्रिल आता है उसका नाम है स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, ठीक है।
इस ड्रिल की बॉडी पर दो सीधे और समांतर फ्लूट होते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे दो सीधे और कैसे हैं, समांतर फ्लूट हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनका प्रयोग पतली चादरों और नरम धातु में सुराख करने के लिए किया जाता है। यह ड्रिल छोटे साइज में हाई कार्बन या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है, और हार्ड किए जाते हैं। इनका कटिंग एंगल धातु के अनुसार रखा जाता है, ठीक है। इस ड्रिल द्वारा हुए सुराख रफ होते हैं, ठीक है। इस ड्रिल द्वारा जो सुराख करते हैं अपन वो कैसे होते हैं, रफ होते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आपका जो ड्रिल आता है उसका नाम है ट्विस्ट ड्रिल, ठीक है दोस्तों। ट्विस्ट ड्रिल क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग इसके नोमेनक्लेचर भी पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये ट्विस्ट ड्रिल है दोस्तों। ये जो बनाया जाता है आपका ट्विस्ट ड्रिल वो हाई कार्बन हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील के बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके एक सिरे पर कटिंग एज और बॉडी पर घुमावदार झुर्रियां कटी रहती हैं, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इन झुर्रियों का दोस्तों सबसे बड़ा लाभ है कि कटे हुए चिप्स आसानी से बाहर आ जाते हैं और कूलेंट भी शीघ्रता से कटिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आपको ये घुमावदार दिख रहा है, इनको झुर्रियां बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ट्विस्ट ड्रिल के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों पार्ट्स ऑफ ट्विस्ट ड्रिल के बारे में बताने से पहले एक हम पॉइंट आपको क्लियर कर दूं इसी में कि जो फीड भी होता है एक उसमें पार्ट। दोस्तों फीड क्या होता है, जब हम ड्रिल कर रहे होते हैं एक संपूर्ण चक्कर में ड्रिल जॉब के अंदर जितनी दूरी तक आगे बढ़ जाता है, जितनी दूरी तक आगे बढ़ जाता है, जैसे आपने ड्रिल किया, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये है, ये ड्रिल मशीन लगी है, ठीक है। अब यहाँ तक आ गया ये आपका ड्रिल, ठीक है। तो ये जो एक संपूर्ण चक्कर में जितना आप चक्कर लगा रहे हैं इस ड्रिल मशीन को, एक चक्कर में जितनी दूरी तक आगे बढ़ जाता है उसको दोस्तों फीड कहते हैं, ठीक है। अब फीड की दर निर्भर करती है किस पे, आवश्यक फिनिश ड्रिल की धातु, ड्रिल की जाने वाली धातु, ठीक है। फीड की दर बहुत अधिक होने की वजह से रफ सुराग बन जाता है, ठीक है। ज़्यादा हो गई तो रफ सुराग बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ड्रिल आपको फीड समझाना था, मेरा मुख्य उद्देश्य यहाँ पर फीड बताना था, तो आपको फीड समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं, ट्विस्ट ड्रिल के बारे में, ठीक है। ट्विस्ट ड्रिल के पार्ट कौन कौन से यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक एक करके सबके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहला पार्ट है हमारा टैंग, ठीक है। अब ये टैंग क्या होता है वो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ड्रिल की दोस्तों जो टेपर शैंक होती है ना, ये शैंक, इसको शैंक बोलते हैं, ये मार्जिन बोलते हैं, इसको बॉडी बोलते हैं, ये आपका वेब है, ठीक है, वेब लाइन, ये आपका पॉइंट है आगे वाला जो दिख रहा है, ठीक है। ये जो एक्सिस है ये एक्सिस है, ठीक है। ये स्ट्रेट शैंक है, और भी सारे पार्ट हैं यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको अब जो एक एक पार्ट करके मैं आपको बताऊंगा उसके आपको नोट्स बनाते हुए चलना है बराबर, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है उसे टैंग बोलते हैं। अब टैंग क्या होता है दोस्तों, ड्रिल की टेपर शैंक के ऊपर, ड्रिल की जो टेपर शैंक दिख रहे हैं उसके ऊपर वाले भाग को पतला करके चपटा कर दिया जाता है, इसी भाग को दोस्तों टैंग कहते हैं, ठीक है। शैंक पर टैंग होने से ड्रिल मशीन के स्पिंडल या सॉकेट से स्लिप नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसको टैंग बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों सैंक। सैंक के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लीजिए कि सैंक ड्रिल का वह भाग है जो ड्रिल चक सॉकेट या मशीन स्पिंडल में फिट किया जाता है, ठीक है। ये कैसे में किया जाता है, ड्रिल चक सॉकेट या मशीन स्पिंडल में फिट किया जाता है, ठीक है। शैंक मुख्यतः दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, स्ट्रेट शैंक, टेपर शैंक और रेचेट शैंक, ठीक है। स्ट्रेट शैंक होता है, टेपर शैंक होता है और रेचेट शैंक होता है, ठीक है। इतना आपको क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका पार्ट आता है ट्विस्ट ड्रिल का, उसका नाम है नेक, ठीक है। नेक यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ठीक है। नेक, अब दोस्तों नेक क्या है, ड्रिल की बॉडी और शैंक के बीच वाले भाग को, ड्रिल की बॉडी, ये आपकी बॉडी रही, और ये शैंक का बीच वाला पार्ट दिख रहा है ये नेक, ठीक है, को इसको क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। इसी पर दोस्तों ड्रिल साइज तथा कंपनी का नाम लिखा होता है, इस पर क्या लिखा रहता है, ड्रिल साइज लिखा रहता है यहाँ पर, ठीक है, नेक पर, और कंपनी का नाम लिखा रहता है, ठीक है। इस भाग का व्यास ड्रिल साइज से कुछ छोटा होता है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आपको अलग, ये क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, फिट हो जाता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर क्या रहता है दोस्तों कि ड्रिल, इस भाग का व्यास ड्रिल साइज का क्या रहता है, उससे छोटा होता है, कुछ छोटा होता है इससे का भाग, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका पार्ट आता है बॉडी, ठीक है। बॉडी फोर्थ पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग। बॉडी, बॉडी क्या होता है, नेक के नीचे वाले भाग को, इसके नीचे वाला भाग ये हो गया बॉडी, ठीक है, बॉडी कहते हैं। इस पर क्या होता है दोस्तों, फ्लूट कटे रहते हैं, जैसे कि आपको दिख रहे हैं ये फ्लूट्स कटे हैं, ठीक है। ये भाग ही दोस्तों सुराख करने का कार्य करता है। बॉडी के पार्ट्स दोस्तों निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं आप ध्यान से सुनिएगा। पहला पार्ट है फ्लूइड, ठीक है। बॉडी के कौन कौन से पार्ट है, फ्लूइड। फ्लूइड दोस्तों क्या होता है, ड्रिल की बॉडी में जो घुमावदार ग्रूव्स दिख रहे हैं या झिर्रियां दिख रही हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये फ्लूइड रॉड पर मिलिंग द्वारा काटे जाते हैं, ये जो रॉड दिख रही है यहाँ पे, किसी रॉड पे ही फ्लूइड काटे गए होंगे, वो मिलिंग द्वारा काटे जाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक और पार्ट आता है लैंड, ठीक है। लैंड, लैंड आता है। लैंड क्या होता है, बॉडी के ऊपर दो फ्लूइड के बीच वाले चौड़े भाग को लैंड कहते हैं, ठीक है। बॉडी के ऊपर क्या, बीच वाले चौड़े भाग को लैंड कहते हैं, ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट दोस्तों आता है आपका मार्जिन। ये आपको जो दिख रहा है मार्जिन, मार्जिन क्या होता है, ये एक बारीक सी चमकदार धारी होती है जो कि क्या होता है दोस्तों, फ्लूइड के किनारों के साथ साथ उभरी हुई चली आती है। ये आपको जो धारी दिख रही है इसको बोलते हैं मार्जिन, ठीक है। मार्जिन से ही ड्रिल का साइज क्या करते हैं, लिया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट दोस्तों आपका ये हम बॉडी के ही पार्ट्स पढ़ा रहे हैं, एक और पार्ट आता है वेब, ठीक है। वेब क्या होता है वो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर आपको वेब दिख रहा है। अक्ष रेखा पर दोनों फ्लूइड के बीच के मोटाई को वेब कहते हैं। क्या, अक्ष रेखा पर दोनों फ्लूइड्स के बीच की मोटाई को क्या बोलते हैं दोस्तों, वेब बोलते हैं, ठीक है। अब एक और पॉइंट आता है दोस्तों चीजल पॉइंट, ठीक है। चीजल पॉइंट क्या होता है, ड्रिल की बॉडी के नीचे कोनिकल सरफेस को चीजल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। कोनिकल सरफेस को क्या बोलते हैं, चीजल पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको एलिवेशन फ्रंट भी इस तरह से दिखाया है यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है कटिंग एज या कटिंग लिप्स क्या होता है, ठीक है। ये आप फ्रंट फ्रंट से दिख रहा है, इसका जो फ्रंट निकालोगे, आप फ्रंट से देखोगे तो इस तरह से आपको दिखेगा ये इमेज में, ठीक है। ये वाली इमेज आप समझ सकते हैं। इसका एक और पार्ट आता है कटिंग एज या कटिंग लिप्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कटिंग एज और कटिंग लिप्स क्या होता है। ट्विस्ट ड्रिल में दोस्तों दो फ्लूइड्स होने के कारण ड्रिल के पॉइंट में दो लिप्स बनते हैं, ठीक है। दो लिप्स बन रहे हैं जिसको क्या बोलते हैं, कटिंग लिप्स। लिप्स के उठे हुए किनारों पर कटिंग एज होते हैं जो कि धातु को काटते हैं, ठीक है। ड्रिल के लिप समान लंबाई तथा समान कोण के रखे जाते हैं, ठीक है। समान लंबाई और समान कोण के रखे जाते हैं ड्रिल के लिप, ठीक है। इसी में दोस्तों एक पॉइंट आता है आपका लिप क्लियरेंस, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिप क्लियरेंस, ठीक है। लिप क्लियरेंस क्या होता है दोस्तों, कटिंग एज के पीछे वाले भाग को, जो कटिंग एज होता है उसके पीछे वाले भाग को एक विशेष कोण पर ग्राइंड किया जाता है जिसे लिप क्लियरेंस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, लिप क्लियरेंस बोलते हैं। और इसका एंगल कितना रखा जाता है, 7 से 15 डिग्री के बीच में रखा जाता है, ठीक है। और एक और पार्ट आता है दोस्तों हील, यहाँ पर आपको हील दिख रहा होगा, ठीक है। हील कटिंग एज के पिछले वाले भाग को दोस्तों क्या बोलते हैं, हील बोलते हैं। कटिंग एज जो है उसका पिछला भाग को क्या बोलेंगे, हील बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका पार्ट आता है जिसका नाम है ड्रिल एंगल। अब ड्रिल एंगल दोस्तों क्या होता है, दोस्तों ड्रिल जो होती है आपकी वो किसी एंगल पे किसी चीज को कट करती है, तो उस पे के कई एंगल होते हैं। इसको 3 प्रकार के एंगलों में बांटा गया है। सबसे पहला जो आपका एंगल है उसका नाम है कटिंग एंगल, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों जिसका नाम आता है उसका नाम है क्लियरेंस एंगल, और अगला जो आपका एंगल आता है उसका नाम है रेक एंगल, ठीक है। एक एक करके मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कटिंग एंगल के बारे में, ठीक है। कटिंग एंगल के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कटिंग लिप एंगल लिख रहा होगा आपको, ठीक है। ए पोर्शन में ये वाला जो एंगल है, ये ड्रिल की आपको दिख रही होगी टिप, ठीक है। ये वाला जो एंगल क्रिएट हो रहा है इसको बोलते हैं दोस्तों कटिंग एंगल। अब कटिल एंगल के बारे में दोस्तों थोड़ा सा डिटेल से मैं आपको बता दूं। कटिल एंगल में जो रहता है दोस्तों, ये ड्रिल का जॉइंट एंगल होता है, ठीक है। जो कटिंग एंगल है वो ड्रिल का कैसा होता है, जॉइंट एंगल होता है, जो कार्य के अनुसार 60 डिग्री से यानी 60 डिग्री कोण से 150 डिग्री के बीच में रखा जाता है आपका, ठीक है। इतना आपको याद रखना है कटिंग एंगल में। जो आपका ट्विस्ट ड्रिल एंगल पढ़ा रहा हूं मैं आपको, कटिंग एंगल का जो कार्य के अनुसार एंगल कितना रखा जाता है, 60 से 150 के बीच में रखा जाता है दोस्तों। ये जो एंगल है वो मजबूत धातुओं के लिए अधिक और मुलायम धातुओं के लिए कम रखा जाता है। जो एंगल है ना वो मजबूत धातुओं के लिए क्या रखा जाता है, ज़्यादा मैक्सिमम रखा जाता है, और मुलायम जो सॉफ्ट मेटल होती हैं उनके लिए आपका कम रखा जाता है, ठीक है। ज़्यादातर अगर दोस्तों ये कोण की बात की जाए तो ये 118 डिग्री तक रखा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। मोस्टली प्रॉब्ली यहाँ पर 118 डिग्री तक आपका कटिंग एंगल रखा जाता है, ठीक है। कटिंग एंगल के बारे में दोस्तों ये सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका एंगल आता है उसका नाम है दोस्तों आपके क्लियरेंस एंगल। अब क्लियरेंस एंगल दोस्तों क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये एंगल जो होता है वो लिप को क्लियरेंस देने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। जो आपका लिप होता है उसको क्लियरेंस देने के लिए आपका क्या बनाया जाता है, क्लियरेंस एंगल बनाया जाता है। ये एंगल कार्य के अनुसार दोस्तों 7 से 15 डिग्री के बीच में रखा जाता है। कितना, 7 डिग्री टू 15 डिग्री के बीच में आपका ये एंगल रखा जाता है। और ये दोस्तों जो एंगल है, ये कोण भी दोस्तों कड़ी धातुओं के लिए कम तथा मुलायम धातुओं के लिए अधिक रखा जाता है, ठीक है। जो आपकी मजबूत धातु है उसके लिए कम रखा जाता है, और जो मुलायम धातु है उसके लिए अधिक रखा जाता है आपका क्लियरेंस एंगल, ठीक है। और साधारण वर्गों के लिए आपका 12 से 15 डिग्री तक रखा जाता है, ठीक है। साधारण अगर आपको कोई वर्क करना है तो इसका एंगल का मान होगा आपका 12 से 15 डिग्री के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका एंगल आता है उसका नाम है रेक एंगल, ठीक है दोस्तों। ये रेक एंगल क्या होता है दोस्तों, इस एंगल से क्या होता है, चिप्स अलग हो जाते हैं तथा कटिंग सुविधाजनक बन जाती है, ठीक है। ये एंगल दोस्तों सेंटर से परिधि की ओर बढ़ता है। जो सेंटर होता है उससे सरकमफेरेंस की ओर ये बढ़ता है, जो कि लिप के साथ बदला जा सकता है। जैसा कि लिप बदलेगा वैसे ही आपका रेक एंगल ही बदला जा सकता है, ठीक है।
दोस्तों जो एंगल होता है वो आपका कितना होता है, रेक एंगल 0 डिग्री से कितना होता है, 0 डिग्री से आपका होता है 25 से 30 डिग्री मान लो, ठीक है। 25 से 30 डिग्री के बीच में आपका रेक एंगल होता है, ठीक है। कुछ धातुओं के लिए मैं आपको रेक एंगल बता देता हूँ, ठीक है, क्लियरेंस एंगल बता देता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, कड़ी धातु जैसे कार्बन स्टील है तो उसके लिए जो आपका क्लियरेंस एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री, ठीक है। अगर दोस्तों पीतल तांबे की बात की जाए तो उसके लिए होगा 12 डिग्री, ठीक है। लकड़ी बेकेलाइट के लिए आपका होगा 15 डिग्री, ठीक है दोस्तों। ये सारे एंगल होते हैं, मोस्टली याद रखिएगा जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपको आता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन, उसका नाम है ड्रिलिंग ऑपरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर कई तरह के ऑपरेशन होते हैं दोस्तों ड्रिलिंग मशीन के ऊपर, जिनको कई पार्टों में डिवाइड किया गया है। उनके कई प्रकार के नाम हैं, जैसे काउंटर बोरिंग, ड्रिलिंग, टेपिंग, बोरिंग, रीमिंग, काउंटर सिंकिंग। तो हम लोग एक एक करके स्टडी करते हैं, एक एक के बारे में अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो ऑपरेशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है दोस्तों ड्रिलिंग, ठीक है। अब ड्रिलिंग तो आप सभी जानते ही हैं, क्योंकि रेगुलर लाइफ में, अपनी दैनिक लाइफ में हर किसी ने ड्रिलिंग मशीन का यूज़ किया है या फिर करते हुए देखा है, ठीक है। तो दोस्तों ड्रिलिंग एक ऐसी क्रिया है जिसमें ड्रिल बिट, जो आपका ड्रिल आगे का क्या होता है, ड्रिल बिट होता है, और ड्रिलिंग मशीन की सहायता से गोल सुराख किए जाते हैं, ठीक है। ड्रिलिंग क्लियर हो गया आपको, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, टूल बोलते हैं, और जिस पर ये वर्क करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्क पीस बोलते हैं, या फिर कार्यखंड या जॉब बोलते हैं, ठीक है। जैसे भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जिस ऑपरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं उसका नाम है दोस्तों आपके बोरिंग, ठीक है। अब बोरिंग क्या होती है दोस्तों, बोरिंग दोस्तों ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें किए गए ड्रिल होल को एक एडजस्टेबल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग करके क्या करते हैं, बढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर से मैं आपको बता दूं कि बोरिंग क्या होती है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें किए गए ड्रिल होल को एक एडजस्टेबल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का प्रयोग करके बढ़ाया जाता है, ठीक है। ये वाला दोस्तों जो आपको दिख रहा है टूल, इसको बोलते हैं बोरिंग टूल। यहाँ तक जहाँ तक आपका ये ड्रिल हुआ है इसको बोलते हैं ड्रिल्ड होल, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों वर्क पीस। इतना से आपको क्लियर हो गया होगा बोरिंग के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका ऑपरेशन आता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है दोस्तों काउंटर बोरिंग, ठीक है। काउंटर बोरिंग के बारे में दोस्तों नोट बनाते हुए जरूर चलिएगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना भी, ठीक है। दोस्तों ये ऊपर वाला सबसे पहले दिख रहा है तो इसको बोलते हैं टूल या फिर काउंटर बोर, ठीक है। ये वर्क पीस है या जॉब बोल सकते हैं। ये जो आपका पार्ट दिख रहा है टूल के नीचे इसको बोलते हैं पाइवट, ठीक है, पिवोट, ठीक है। अब दोस्तों ड्रिलिंग मशीन पर ये काउंटर बोरिंग जो आपकी की जाती है वो किस तरह का प्रोसेस है, तो आप लोग सुनिएगा। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रिलिंग मशीन पर काउंटर बोरिंग टूल का प्रयोग करके किए हुए गोल सुराख के एक सिरे पर कुछ गहराई में बड़े गोल सुराख बनाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, फिर से क्या बोला मैंने, जिसमें ड्रिलिंग मशीन पर काउंटर बोरिंग टूल का प्रयोग करके किए हुए गोल सुराख के एक सिरे पर कुछ गहराई में बड़े गोल सुराख बनाए जाते हैं, ठीक है। किसमें, काउंटर बोरिंग में, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों फिलिस्टर या सॉकेट हेड वाले स्क्रू या बोल्ट का हेड का आसानी से बैठ जाता है, ऊपर की सरफेस प्लेन रहती है, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है काउंटर बोरिंग में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों जो आपका ऑपरेशन आता है उसका नाम है काउंटर सिंकिंग, ठीक है दोस्तों। काउंटर सिंकिंग के बारे में पढ़ लेते हैं, क्या होता है काउंटर सिंकिंग। ऊपर वाला जो टूल है दोस्तों उसको काउंटर सिंक बोलेंगे, ठीक है, टूल बोल सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, वर्क पीस या जॉब बोलेंगे, ठीक है। और जहाँ तक ये अगर ड्रिल कर रहा है, ड्रिल होल है, उधर पे ड्रिल्ड होल बोल रहे थे, यहाँ पर क्या बोलेंगे, काउंटर सिंकिंग बोलेंगे, ठीक है। अब दोस्तों किस तरह का प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस कहलाता है, तो सुनिए। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रिलिंग मशीन पर काउंटर सिंकिंग कटर का प्रयोग करके किसी किए हुए गोल सुराख के एक सिरे को शंकु के आकार में चैम्फर किया जाता है। मतलब जो आपका कोनिकल शेप होता है उसमें क्या कर दिया जाता है, इसको चैम्फर किया जाता है। दिख रहा होगा आगे का जो टूल है इसका शेप कैसा है, कोनिकल है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, एक सिरे को शंकु के आकार में क्या किया जाता है, चैम्फर किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आपके यहाँ पर इस तरह से 4 ऑपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं, काउंटर बोरिंग, ड्रिलिंग, काउंटर सिंकिंग और बोरिंग के बारे में, ठीक है दोस्तों। ये 4 आपके ऑपरेशन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर अभी आपके 2 ऑपरेशन बच रहे हैं जिनका नाम है रीमिंग और टेपिंग, ठीक है दोस्तों। जो रीमिंग और टेपिंग है उनको हम लोग अगले लेक्चर में अपने कवर करेंगे, क्लास जो भी आपकी अगली नेक्स्ट क्लास में आएंगे रीमिंग और टॉपिंग, क्योंकि आपकी टेपिंग वाला चैप्टर जो है वो डीजीटी एंड निमी पैटर्न के अकॉर्डिंग सेपरेट चैप्टर में डिवाइड है। तो रीमिंग और टेपिंग को हम लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज की क्लास में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा, मेहनत अच्छी लगी, इसी तरह से मोटिवेट करते रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि हम लोगों को इस तरह की मोटिवेशन मिलती रहे आगे आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाने के लिए। और वीडियो को शेयर जरूर कर दिए ताकि इन लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। चैनल को जो सब्सक्राइब कर दिए, सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।